आज मैं आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें उसको लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 1 डिजिट नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर्स कैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 128 मल्टीप्लाई 46। हमें इसे मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट से हम लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये 4 इस समय हम लोग इग्नोर कर देंगे। जैसे कि 6 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48, 48 का 8 बच गया 4, 6 2 जा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा 16। तो 16 का हम लोग यूनिट प्लेस को रखेंगे 6, फिर इन हैंड 1, 6 1 जा 6 और 1 7। ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 6 से हम ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ये 4 से हम लोग अभी टच नहीं किए। अभी हम लोग जब सेकेंड स्टेज में जाएंगे उस समय इस स्टेज में क्या करेंगे 1 डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करते हुए जब जाएंगे उस समय एक डिजिट छोड़ करके उसके नीचे से लिखते जाएंगे जो भी मल्टीप्लाई आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 से। 6 को अभी कुछ नहीं करना। तो 4 8 जा 32, 32 का 2 लिखेंगे इन हैंड 3। फिर हम लोग 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 में 3 को ऐड कर देंगे तो 11 होता है। 11 का 1 लिखेंगे जस्ट इसके नीचे। फिर अब मेरा हैंड में जो है 1 रह गया। अब 4 को 1 से करेंगे, 4 1 जा 4 होता है और इस 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5। चलिए हम इसे ऐड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करके आया दोनों डिजिट से उसको ऐड करेंगे। तो 8 यहाँ कुछ नहीं है तो 8 का 8 नीचे आ जाएगा। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 होगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से मेरा दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा 5888। चलो आंसर। इसी तरह से हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 334 को 15 से करेंगे तो सेम चीज है। हम पहले यूनिट डिजिट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके एक लिखेंगे नीचे में। 5 4 जा 20 का 0 बच गया 2, 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 इन हैंड 1, 5 3 जा 15 और 1 16। ये मेरा 1 यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे और 10th डिजिट जो बचा हुआ है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से। तो चलिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है, लेकिन इसको कहाँ लिखेंगे ये यूनिट डिजिट जो फर्स्ट में जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं उसके यूनिट डिजिट के नीचे नहीं लिखेंगे। इसका 1 प्लेस जो है छोड़ करके लेफ्ट तरफ लिखते जाएंगे। तो 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। अब हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर 0 आ गया। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1 फिर 1 बचा है तो 6 3 9 और 1 को ऐड कर देंगे तो 10, 10 का 0 फिर 1 हैंड में और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, 4 में 1 को ऐड कर दो 5। ये आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं 5 1 4 3 मल्टीप्लाई करना है 62 से। यूनिट प्लेस जो नंबर है उससे हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसके बाद कोई नंबर है इसलिए कंप्लीट यहाँ पर लिख देते हैं। अब जैसे ही इसके नीचे हम लिखना शुरू करेंगे तो ये हम 10th डिजिट जो है 6 10th प्लेस पर है। हम 6 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे
और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको हम एक डिजिट छोड़ करके लेफ्ट की ओर लिखते जाएंगे। तो 6 3 जा 18, 18 को 8 यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे। 18 का 8 इन हैंड 1, 6 4 जा 24, 24 में 1 को ऐड करेंगे तो 25 इन हैंड 2, 6 1 जा 6 और 2 को ऐड कर दो 8, 6 5 जा 30। हैंड में कुछ नहीं था इसलिए पूरा 30 लिखाएगा, ये 30। अब इसे हम ऐड कर देंगे, ये 6 आ गया, 8 8 16 का 6, 1 बचा, 5 2 7 और 1 8, 0 के 8 से जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 3 0 आ गया। इस तरह से मेरा 2 डिजिट का नंबर को हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला सकते हैं। अब हम लाते हैं 3 डिजिट नंबर। कोई भी नंबर कितना भी लंबा है उसको हम लोग 3 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लाएंगे। 2 6 3 मल्टीप्लाई करना है 1 3 4। अभी तक हम लोग ने 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए सीखा है। अब हम लोग जो है 3 डिजिट नंबर के बारे में जानेंगे। तो जिस तरह से यहाँ हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो यूनिट डिजिट से फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है 10 डिजिट से, उसके बाद 100 डिजिट से। तो चलिए यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से। तो 4 3 जा 12, 2 इन हैंड 1, 4 6 जा 24, 24 में 1 को ऐड कर दो 25 इन हैंड 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 को ऐड कर दो तो 10। इधर 2 के बाद कोई नंबर नहीं था इसलिए 10 को हम कंप्लीट यहाँ पर लिखते हैं। अब जस्ट उसके नीचे जो है एक डिजिट हम लोग छोड़ देते हैं ताकि हम लोग 10 डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो चलिए 3 है 10 प्लेस पर, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 को 6 से करेंगे तो 3 6 जा 18, 18 का 8 लिखेंगे 1 हैंड में होगा और 3 2 जा 6, 6 में 1 को अगर ऐड कर देंगे तो सॉरी यस 3 2 जा 6 में 1 ऐड कर देंगे जो हैंड में था तो 7 हो जाएगा। ये मेरा 10 प्लेस तक कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे हम लोग 100 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे में जो नंबर है तो वहां भी जो है इसके बाद का जो नंबर जो हम लोग फर्स्ट में एक डिजिट छोड़े थे अब यहाँ पर 2 डिजिट छोड़े, माने कि इसको और इसको दोनों को छोड़ करके यहाँ पर एक डिजिट यहाँ छोड़ करके इसके बाद से लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए 1 को 3 से करेंगे तो 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2। और इस सभी को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मेरा 2 है यूनिट प्लेस में, 2 को नीचे लाएंगे। अब 5 और 9 को ऐड करेंगे 14, 14 का 4 इन हैंड 1, 8 और 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 में 1 को ऐड कर देंगे तो 12, फिर इन हैंड 1। अब ये 1 7 और 6 को ऐड करते हैं, ये हो गया 14, 14 में 1 ऐड कर देंगे तो 15, फिर इन हैंड 1 तो 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो 3। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर आता है उसे मल्टीप्लाई इसी प्रोसेस में करेंगे तो मेरा आंसर करेक्टली आ जाएगा। चलिए एक नंबर देते हैं 3045 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3045 इसे मल्टीप्लाई करना है 209। ये भी नीचे में 3 डिजिट है, ऊपर में 4 डिजिट है। हमको मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट 1 2 3 यानी कि 1 10 100। चलिए पहले 1 डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में क्या है 9, 9 5 जा 45, 45 का 5 इन हैंड 4, 9 4 जा 36, 36 में 4 को अगर ऐड कर देंगे तो 40 हो जाता है। 40 का हम लोग 0 लिखेंगे इन हैंड 4। अब 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? पिछला वीडियो में बताया था कि 9 को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है, इसीलिए
9 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो गया, और 0 में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो 4 होगा, इसलिए यहाँ पर लोग 4 लिखेंगे। अब बचा मेरे पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, ये कंप्लीट है, लास्ट डिजिट है, सिर्फ 27 यहाँ पूरा लिख देंगे। अब डिजिट 10 डिजिट में हमारे पास देखिए 0 है, तो अभी भी बताया था कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वो 0 ही होगा। तो अगर 0 से हम 5 को करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 4 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 3 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो चलिए हम लोग इसके नीचे जो है 4 डिजिट है, यहाँ पर एक डिजिट छोड़ करके उसके नीचे सभी में 0 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 0, इसलिए क्या है 4 डिजिट है ऊपर में, तो 0 5 का 0, 0 4 जा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग फिर एक डिजिट छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जो 100 प्लेस में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10, 10 का 0, इन हैंड 1, 2 4 जा 8, 8 में 1 को ऐड करेंगे तो 9, हैंड में कुछ नहीं है अभी। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, अब 2 को 3 से कर देंगे तो 2 3 जा 6, अब इसे एक साथ मिला करके ऐड कर देंगे तो 5 का नीचे उतारते हैं 5, ये 0 है तो 0 ही जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 का 6, हैंड में 1 हो गया, और 2 में 1 को ऐड कर दो 3, और ये 6 नीचे आ गया। इस तरह से ये कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरह से जितने भी नंबर हैं, अगर इसके बाद आपको 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम लोग सिमिलरली इसी सीरीज में एक डिजिट को नीचे छोड़ देंगे और बाकी सभी को सब रिपीटेड मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाएंगे, जो भी नंबर है हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी बात जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ में कभी कभी क्वेश्चन में जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंक्लूड होता है, तो ऐसे एक साथ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और आगे चल के डिवीजन ये सब आता है, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, तो एक साथ हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तीनों इसमें इंक्लूड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पास कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप में एडिशन और थर्ड स्टेप में सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट, इसको एडिशन कर रहा है, क्वेश्चन पर जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 45 माइनस 90 प्लस 8 into 5 माइनस 52 प्लस 60। यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लाई एक जगह पर है, ये दोनों 8 मल्टीप्लाई 5। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हैं उसको नीचे हम लोग उतारते जाएंगे, जैसे कि 45 माइनस 90, उसको प्लस का साइन है, यहाँ प्लस को दे देंगे और 8 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ दो ही नंबर है जो मल्टीप्लाई में है। तो 8 5 जब 40 होगा तो यहाँ पर हम लोग 40 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग माइनस का साइन को देंगे। अब ये दोनों नंबर जो है जैसा तो वैसे ही नीचे उतार देंगे, 52 प्लस 60। नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तब मेरा आता है एडिशन का। तो इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि जब सेम सिंबल वाला जो नंबर होता है उसको हम एक साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सेम सिंबल का नंबर जो है यहाँ 60 प्लस में है और 40 प्लस में है और 45 प्लस में है। इस तीनों को जो है इसको एक साथ ऐड कर देंगे और माइनस वाले जो है 90 और 52 है इसको एक साथ ऐड करेंगे और जिसका जो सिंबल है वही रहेगा। तो
60 और 40 को ऐड करेंगे तो 100 हो गया और एक 45 145 ये होगा। अब 90 और 52 ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो 90 और 52 ऐड करने पर कितना आएगा, माइनस का साइन दे करके 2 और 5 और 9 14। लीजिए प्लस वाले को एक साथ ऐड करके यहाँ लिख दिए हैं और माइनस वाले को एक साथ ऐड करके यहाँ लिख दिए। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 2 गया तो 3 और ये 4 हो गया तो कुछ नहीं और 1 हो गया तो 0, इसलिए मेरा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर जब बात करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 60 into 4 minus 12 into 5 minus 11 into 3 plus 4 into 130। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए अभी ये बताया था कि सबसे पहले मल्टीप्लाई का वर्क करते हैं। तो यहाँ हम लोग स्टेप 1 में जाएंगे तो जहां जहां मल्टीप्लाई है उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी उसके साथ जो सिंबल है उसको नोट करते हुए नीचे जाएंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में 60 into 4 और 12 into 5 11 into 3 4 into 30, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 6 4 30 होता है और एक 0 है इसलिए यहाँ पर 0 लगेगा। यहाँ पर 12 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो उसके पहले माइनस का सिंबल है तो माइनस को लगा देंगे और 12 5 जा 60, फिर माइनस का सिंबल है यहाँ माइनस को लिखेंगे और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33, उसके प्लस का सिंबल है यहाँ प्लस रखेंगे और 4 को 130 से करेंगे तो ये 0 है यूनिट प्लेस में, एक 0 यहाँ हम लोग रख लेंगे और 4 को 13 से यानी 13 4 जा 52, तो यहाँ पर 52 लिख देंगे। ये इस स्टेप में मेरा कितना रिजल्ट आया है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम सिंबल है वैसे नंबर को एक साथ ऐड करेंगे। तो प्लस वाले जो है 300 यहाँ पर है और 520 यहाँ पर, ये दोनों प्लस में है, इसके पीछे छुपा हुआ है प्लस और यहाँ पर दिख रहा है जो इसके पीछे में है। तो 520 और 300 ऐड करेंगे तो कितना होगा 820। उसके बाद माइनस वाले 60 और 33, इसके बैक में माइनस का सिंबल है, ये भी माइनस का सिंबल है, इसलिए दोनों माइनस में है। ये दोनों को एक साथ ऐड करेंगे और इसका सिंबल वही रहेगा, माइनस नहीं। ये 3 6 3 9 93 हुआ, 60 और 33 को ऐड करेंगे 93 आया माइनस वाला। अब लास्ट स्टेज है, इस स्टेप में हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 820 में 93 तो 0 में 3 तो कैरी लेकर 10 में 3 गया तो 7, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से 11 9 गया तो 2 और ये लास्ट में 7, ये हमारा आंसर है। इस तरह से कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन पे जाना है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है।